हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रैवल बिजनेस आइडियाज। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो सबसे पहला जो बिजनेस आइडिया है वो कैंपिंग। आप कैंपिंग स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम बात करें कैंपिंग इन मनाली, अगर मैं सर्च करता हूं, देखें इसकी कितनी डिमांड है मनाली में कैंपिंग। तो देखो जैसे मनाली में मंथली सर्चेस हैं जो 1900 लोग सर्च कर रहे हैं मंथली। और आप जैसे इमेजेस देख सकते हैं, ये देखो कैंपिंग के कुछ इमेजेस। मनाली में बहुत सारी ऐसी कैंप साइट आपको मिल जाएंगी। तो आप भी अपनी कैंप साइट स्टार्ट कर सकते हैं। कहीं पे भी आप कर सकते हैं, माउंटेन्स पे, पूरे हिमाचल में कहीं पे भी। जैसे कसोल खीरगंगा ट्रैक बहुत ही फेमस ट्रैक है, वहां पे आप कैंपिंग स्टार्ट कर सकते हैं। उत्तराखंड में कैंपिंग, बीच साइड कैंपिंग आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो पिक किया है बिजनेस आइडियाज में, ट्रैवल बिजनेस आइडियाज में, वो है कैंपिंग। तो आप कैंपिंग स्टार्ट कर सकते हैं, इसकी बहुत डिमांड है कैंपिंग। तो ये देखो सिर्फ कैंपिंग वर्ड को जो सर्च कर रहे हैं, मंथली जो सर्चेज आ रहे हैं वो 74,000 से भी ज्यादा आ रहे हैं। देखो जैसे यहाँ पे आ गया ऋषिकेश कैंपिंग साइट्स, इसमें 22,000 से भी ज्यादा मंथली सर्चेज आ रही हैं। ठीक है, कैंपिंग विद टेंट, टेंट कैंपिंग, कैंपिंग इन ऋषिकेश, जैसे कैंपिंग इन ऋषिकेश हो गया। आपने ऋषिकेश में कैंपिंग स्टार्ट कर ली, कैंपिंग इन ऋषिकेश। ठीक है, तो ये देखो कुछ कैंप साइट भी आ गई। रिवर राफ्टिंग के लिए बहुत फेमस जगह है, वो कैंपिंग में स्टे करते हैं और रिवर राफ्टिंग करते हैं। तो ये देखो ये कुछ कैंपिंग आप देख सकते हैं। तो फर्स्ट बिजनेस आइडिया है ट्रैवल बिजनेस आइडियाज में कैंपिंग। तो आप कैंपिंग स्टार्ट कर सकते हैं। जो भी आप देखो डेस्टिनेशन, किस डेस्टिनेशन में आप स्टार्ट करना चाहते हैं, वहां पे ऑलरेडी कैंप है और लोगों ने वहां पे स्टार्ट किए हुए हैं। अगर वहां पे कैंपिंग की डिमांड है, अगर इस तरीके के कस्टमर आ रहे हैं, तो आप भी कैंपिंग साइट्स इन ऋषिकेश, तो इस तरीके से आप भी अपनी कैंप साइट स्टार्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट आइडिया था ट्रैवल बिजनेस आइडियाज में कैंपिंग। सेकंड आ जाता है ट्रैकिंग। ट्रैकिंग भी बहुत फेमस है, ट्रैक्स इन मनाली। जैसे ट्रैक्स इन मनाली की बात करता हूँ, देखो कितने सारे ट्रैक है। हमटा पास, ब्यास कुंड, पिन पार्वती, कसोल खीरगंगा ट्रैक हो गया जैसे। ठीक है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। ये तो सिर्फ मैं मनाली के आसपास की बात कर रहा हूँ, ऐसे हिमाचल में बहुत सारे होंगे। जैसे देखो ट्रैक्स इन मनाली में इसके मंथली सर्चेस कितने हैं, 3600 के अप्रोक्स। 1 डे ट्रैक्स इन मनाली, शॉर्ट ट्रैक्स, बेस्ट ट्रैक्स, विंटर ट्रैक्स, इजी ट्रैक्स। ठीक है, कोई इजी करता है, कोई हार्ड ट्रैक्स करता है। तो ये ट्रैक्स इन मनाली, बेस्ट ट्रैक्स इन हिमाचल एंड उत्तराखंड। देखो इन बेस्ट ट्रैक्स हिमाचल इन अप्रैल जुलाई। देखो हर तरीके से लोग सर्च कर रहे हैं। बेस्ट समर ट्रैक्स, बेस्ट विंटर ट्रैक्स इन हिमालय, बेस्ट विंटर ट्रैक्स इन हिमाचल प्रदेश। तो मैं सर्च करता हूँ बेस्ट ट्रैक्स इन हिमाचल। तो देखो हमटा पास हो गया, ये पिन पार्वती, फ्रेंडशिप पीक हो गया। ठीक है, उत्तराखंड में जाएं तो वैली ऑफ फ्लावर, बहुत सारे ट्रैक्स आपको मिल जाएंगे। तो बेस्ट ट्रैक्स इन हिमाचल। तो आप ट्रैकिंग आप करवा सकते हो, कस्टमर को बहुत डिमांड है। फॉर एग्जांपल आपने स्टार्ट कर दिया कि कसोल खीरगंगा ट्रैक से आप स्टार्ट करेंगे, तो आप वहां से अपना फर्स्ट जो ट्रैक है वहां से स्टार्ट कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे आप अपने ट्रैक्स में, जैसे फिर उसके बाद हमटा पास ट्रैक ऐड कर लिया, फ्रेंडशिप पीक ऐड कर लिया, वैली ऑफ फ्लावर्स ऐड कर लिया आपने। तो इस तरीके से और डिफरेंट ट्रैक्स आप कर सकते हैं। तो कुछ अच्छी कंपनियां हैं जैसे इंडिया में जो ट्रैक्स ही करवाती है, बेस्ट ट्रैक्स। देखो जो सबसे टॉप पे आई है, विकेट एडवेंचर्स हो गया, थ्रिलोपिलिया, इंडिया हाइक्स हो गई। ठीक है, तो ये कुछ कंपनियां हैं जो सबसे टॉप पे आई है, जो ट्रैक्स वगैरह में डील करती है, ट्रैकिंग करवाती है लोगों को। तो सबसे सेकंड ट्रैवल बिजनेस आइडिया आया ट्रैकिंग, ट्रैवल बिजनेस आइडियाज। थर्ड ट्रैवल बिजनेस आइडियाज की बात करते हैं होम स्टे। आज के टाइम में देखा जाए तो
लोग होम स्टे प्रेफर कर रहे हैं, जैसे कोविड के टाइम में माउंटेन्स पे स्टे करने में, वर्क फ्रॉम माउंटेन्स आप उन्हें बोल सकते हैं, इनकी बहुत डिमांड हो रखी है। तो बहुत से लोग क्या कर रहे हैं कि वहीं पे अपना होम स्टे जैसे स्टार्ट कर रहे हैं, वहीं पे वर्क फ्रॉम माउंटेन कर रहे हैं कुछ लोग, और वहीं से फिर अपनी इनकम का सोर्स भी वहां पे बन जाता है उनका, और वहीं से फिर वर्क फ्रॉम माउंटेन्स भी कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं कुछ दिन पहले गया था होम स्टे इन मनाली। आप जैसे सर्च करोगे तो देखो ये टॉप 3 वीडियो मेरी आ रही है। एवरीडे इस पे व्यूज आते हैं और डिस्क्रिप्शन में डिटेल से कांटेक्ट करते हैं लोग एप्पल फार्म होम स्टे मनाली में स्टे करने के लिए। तो देखो इसमें सिर्फ होम स्टे इन मनाली पे 2900 सर्चेस है मंथली जो सर्च कर रहे हैं। इससे रिलेटेड जो कीवर्ड है बेस्ट होम स्टे इन मनाली, बजट होम स्टे इन मनाली, तो डिफरेंट तरीके से सर्चेस करके लोग सर्च कर रहे हैं। देखो मनाली वर्क फ्रॉम माउंटेन्स का बहुत ज्यादा कल्चर ये अभी चला हुआ है। तो अगर आपका होम स्टे स्टार्ट करने में इंटरेस्ट है तो आप होम स्टे भी स्टार्ट कर सकते हैं। होम स्टे इन मनाली, तो यहाँ पे देखो ये कुछ होम स्टे निकल के आ गए। यहाँ पे आप और इमेजेस देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि इस तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हैं। इस पे मैंने पूरी कंप्लीट वीडियो बनाई है, पूरी कंप्लीट वीडियो सीरीज बनाई है आपके लिए कि कैसे आप होम स्टे बिजनेस को, जैसे ये हो गया आपका, कैसे आप होम स्टे बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। पूरी कंप्लीट वीडियो आपके लिए बनाई है, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं, स्टार्ट एंड ग्रो होम स्टे बिजनेस। ठीक है, तो ये वीडियो कंप्लीट पूरा देखो इसमें शो हो रहा है आपको, पूरी कंप्लीट डिटेल में मैंने बताया कि स्टार्टिंग से लेके उसकी मार्केटिंग तक कैसे आप कर सकते हो। तो पूरी कंप्लीट वीडियो आप देख सकते हैं। और आप मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो अगर आपने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। मैं ट्रैवल बिजनेस, होटल बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस यहाँ पे पोस्ट करता रहता हूँ। जो भी चीजें मैं सीखता हूँ ट्रैवल बिजनेस, होटल बिजनेस से रिलेटेड, वो सारी यहाँ पे शेयर करता रहता हूँ। तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो सेकंड हो गया हमारा होम स्टे बिजनेस, ट्रैवल बिजनेस आइडियाज में। अब बात करते हैं फोर्थ जो बिजनेस आइडिया है, ट्रैवल एसेसरीज। आप ट्रैवल एसेसरीज में डील कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लोग ट्रैवल करेंगे तो उन्हें ट्रैवल एसेसरीज की भी रिक्वायरमेंट होगी। तो सबसे पहले तो इसके देख लेते हैं कि मंथली सर्चेस कितने आ रहे हैं, एक आइडिया लग जाएगा कि इस कीवर्ड की कितनी डिमांड है। तो 1900 मंथली सर्चेस आ रहे हैं। ठीक है, ट्रैवल एसेसरीज मेंस, ट्रैवल एसेसरीज 720, ट्रैवल एसेसरीज फॉर मेन 720, मेंस ट्रैवल 720 हो गया। ठीक है, वुमेन्स ट्रैवल एसेसरीज 320, बाइक ट्रैवल एसेसरीज 260। तो ये कुछ एक आइडिया मिल गया कि हमें कितने सर्चेस इस पे आ रहे हैं। तो इसके भी जैसे डिमांड है, जो भी जैसे ट्रैकिंग बैग हो गया, ठीक है, कैमरा हो गए, तो इस तरीके से आप जो देख रहे हैं जो हम ट्रैवल के दौरान हमें जरूरत होती है, तो इस तरीके के आप भी इन प्रोडक्ट्स में डील कर सकते हैं। तो ये था हमारा फोर्थ बिजनेस आइडियाज। ट्रैवल बिजनेस आइडिया में आप ट्रैवल एसेसरीज का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और आप इनकी फॉर एग्जांपल एफिलिएट मार्केटिंग भी कर सकते हैं ट्रैवल एसेसरीज की। तो ये था अपना फोर्थ बिजनेस आइडियाज, फोर्थ ट्रैवल बिजनेस आइडियाज। फिफ्थ आ गया आपका ट्रैवलिंग इवेंट प्लानर। इसमें क्या होता है ट्रैवलिंग इवेंट प्लानर में, फॉर एग्जांपल किसी कंपनी को कोई कॉर्पोरेट इवेंट करने हैं कहीं पे, किसी कंपनी के लिए, किसी कंपनी को अपने लिए कॉर्पोरेट इवेंट्स करने हैं किसी अदर डेस्टिनेशन पे, तो आप उनसे कांटेक्ट करके उन्हें बता सकते हो कि आप कहाँ पे इवेंट कर सकते हो, उनको कौन सी डेस्टिनेशन सही रहेगी, कौन से होटल सही रहेंगे, कैसे पूरी प्लान उनके लिए कर सकते हो। और एक बार आपने स्टार्ट कर दिया तो और लोग आपको जानना शुरू कर देंगे, आप उनको रीच आउट कर सकते हैं और इस तरीके से आप ट्रैवलिंग इवेंट प्लानर बन सकते हैं। जो भी उनके इवेंट्स होते हैं कहीं पे पूरी कंपनी का जो स्टाफ जाता है, अगर वो ट्रैवल करने जा रहा, आउटिंग करने जा रहा है कहीं पे, या कोई मीटिंग है, कॉन्फ्रेंस है उनका, तो ये आप करके यहाँ से भी आप अर्न कर सकते हैं रुपए। ठीक है, अब बात करते हैं सिक्स्थ आइडिया की, वो है वेडिंग प्लानर। वेडिंग प्लानर हो गया, जैसे डेस्टिनेशन वेडिंग की काफी डिमांड है। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं डेस्टिनेशन वेडिंग इन मंसूरी, नहीं
हाँ, डेस्टिनेशन वेडिंग इन उदयपुर हो गया जैसे, या डेस्टिनेशन वेडिंग इन आप सर्च करो, ऋषिकेश सर्च करो, या डेस्टिनेशन वेडिंग आप सर्च करो जिम कॉर्बेट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसकी कितनी डिमांड है। डेस्टिनेशन उदयपुर 3600 से ज्यादा मंथली सर्चेज आ रहे हैं, और कॉस्ट ऑफ डेस्टिनेशन वेडिंग इन उदयपुर बाकी के भी आप देख सकते हैं। ठीक है, डेस्टिनेशन वेडिंग इन ऋषिकेश लिखी, इस पे 390 सर्चेज आ रहे हैं। ठीक है, डेस्टिनेशन वेडिंग इन जिम कॉर्बेट मैंने सर्च किया तो यहाँ पे भी देखो 2 वेन्यूज आ गए। यहाँ पे भी बहुत डेस्टिनेशन वेडिंग होती है इन कॉर्बेट में, देखो आप देख सकते हैं। तो आप ऐसे इन रिजॉर्ट से कांटेक्ट करके और एक अच्छे से मार्केटिंग करके, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने डेस्टिनेशन वेडिंग इन उदयपुर किया तो यहाँ पे कुछ देखो, कुछ यहाँ पे रिजल्ट्स आ गई, ऑर्गेनिकली यहाँ पे रैंक हो रखे हैं। इस पे देखो, अगर इस वेबसाइट की बात करूं तो एस्टिमेट विजिट जो मंथली है इस पेज पे, ठीक है, 7000 से ज्यादा है। तो यहाँ पे देखो कितने लोग इनको कांटेक्ट करते होंगे। और एक अगर मैं मान के चलूं, कुछ डेस्टिनेशन वेडिंग पे अगर जिम कॉर्बेट में आप कर रहे हो एक अच्छे 4 स्टार रिजॉर्ट में, तो 100 लोगों का पैक्स के साथ आपके 10 लाख, सॉरी अब यस आपकी 10 लाख से ज्यादा की कॉस्ट इसमें आ जाएगी। जो भी डेस्टिनेशन वेडिंग करेंगे तो उसमें आप एक अच्छा कमीशन कमा सकते हो। अगर आपका 10% 15% भी हुआ तो 1 से 1.5 लाख रुपए उनके आराम से मिल जाएंगे। अगर आपकी और अच्छी वेडिंग होती है डेस्टिनेशन वेडिंग में, जो और ज्यादा रुपए स्पेंड करते हैं, जैसे 50 लाख, 1 करोड़ या 1 करोड़ से ज्यादा, तो उसमें आपका एक अच्छा खासा कमीशन यहाँ से मिल सकता है। तो आप जितने भी रिजॉर्ट है जहां पे डेस्टिनेशन वेडिंग होती है उनकी मार्केटिंग कर सकते हैं, या कुछ अपना एक मार्केटिंग कर सकते हैं कुछ किसी भी तरीके से। देखो जैसे ये मैंने सर्च किया, डेस्टिनेशन वेडिंग इन उदयपुर अंडर 10 लाख, अंडर 20 लाख, अंडर 15 लाख, लो बजट डेस्टिनेशन वेडिंग इन उदयपुर। तो इन कीवर्ड्स पे आप अपनी वेबसाइट को रैंक करवा सकते हो, अपनी मार्केटिंग कर सकते हो, लोग आपको जानना शुरू करेंगे, आपको रीच आउट करेंगे आप तक। तो आप ये बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो डेस्टिनेशन वेडिंग का। ठीक है, अब आ गया जैसे बाइक रेंटल। आप बाइक रेंट इन मनाली, फॉर एग्जांपल मैं ये बात करूं, जैसे बाइक को रेंट कर सकते हैं, जैसे साइकिल को रेंट करना, बाइक को रेंट करना। जैसे मैं सिर्फ बात करूं मनाली में बाइक रेंट इन मनाली 3600 मंथली सर्चेज आ रहे हैं। यहाँ पे सबसे ज्यादा जो करते हैं, लेह लद्दाख जाने के लिए लोग यहाँ से बाइक बहुत रेंट करते हैं। बाइक रेंट इन मनाली टू लेह, बाइक रेंट इन मनाली फॉर लेह, ठीक है, बाइक रेंट इन मनाली फॉर 1 डे प्राइस। ठीक है, तो ये आप आइडियाज लगा सकते हैं यहाँ से कौन कौन से कीवर्ड पे सर्च हो रहे हैं। तो आप अपने बिजनेस को इन कीवर्ड्स पे रैंक करवा सकते हैं। इस बिजनेस को स्टार्ट करने का अगर आपका प्लान है तो इस तरीके से कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट करना चाह रहे हो, ट्रैवल बिजनेस आइडियाज में किसी भी कोई भी, सबसे पहले देखो कि आप किन कीवर्ड पे वो रैंक करवा सकते हो, उनकी कितनी डिमांड है, कितने सर्चेज आ रहे हैं, तो उसको आप गूगल पे रैंक करवा सकते हो उन कीवर्ड्स को। अपने बिजनेस की वेबसाइट को जो रैंक करवा सकते हो जब भी अगर आपने स्टार्ट करने का अगर इन बिजनेस को स्टार्ट करने का मन है, आप वीडियोस बना के यूट्यूब पे रैंक करवा सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे होम स्टे इन मनाली मैंने आपको दिखाया है, अगर होम स्टे का मतलब है तो आप भी अपने वीडियोस को रैंक करवा सकते हो। जैसे एप्पल फार्म होम स्टे इन मनाली, इस तरीके से आप अपनी वीडियोस को, जैसे मैं गया था वहां पे कुछ होटल्स में विजिट किया था मैंने, तो उनकी वीडियो बनाई थी, उनको भी मैंने रैंक करवा रखा उन वीडियोस को। जैसे होटल्स इन मैक्लोडगंज 5400 मंथली सर्चेस है, 12 रुपए इसका सीपीसी है। तो बेस्ट 3 स्टार होटल इन मैक्लोडगंज, आप ये मेरी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने जो भी बिजनेस हो उनको गूगल पे रैंक करवाओ और यहाँ पे रैंक करवाओ। अगर आपने मन बना लिया उस बिजनेस को स्टार्ट करने का, तो जो 7वां बिजनेस आइडिया ट्रैवल बिजनेस आइडियाज में वो बाइक रेंटल है। आप बाइक साइकिल को रेंट पे दे सकते हैं। तो इस आप देखो कि किस लोकेशन पे डिमांड है। जैसे मैंने आपको मनाली की बता दी, यहाँ पे मनाली में कितनी डिमांड है, मंथली सर्चेस जितने आ रहे हैं, ये तो सिर्फ गूगल पे है, और यूट्यूब से सर्च करके आ रहे हैं, कोई इंस्टाग्राम पे देख रहा है, कोई डायरेक्ट बुकिंग्स कर रहे हैं। तो ये देखो इतनी डिमांड है। तो आप देखो कि जिस डेस्टिनेशन पे भी आप ये बाइक रेंट का, साइकिल रेंट का स्टार्ट करना चाह रहे हो,
तो उस डेस्टिनेशन पे आप देख सकते हो कि लोगों की कितनी डिमांड आ रही है, तो उस हिसाब से आप एक लोकेशन सिलेक्ट कर सकते हो कि किस डेस्टिनेशन पे आपको ये बिजनेस स्टार्ट करना है। इसके बाद आप आ जाते हो ट्रैवल ब्लॉगर। अगर आपको ब्लॉगिंग करने का शौक है तो आप ब्लॉग लिख सकते हो, ठीक है, और वहां से भी अच्छे खासा कमा सकते हो। फॉर एग्जांपल इतनी सारी लोकेशंस, आप हर लोकेशंस पे या तो खुद से ट्रैवल करो या वैसे भी आप ब्लॉग कर सकते हो। यहाँ से भी फिर आपको अच्छी खासी एफिलिएट मार्केटिंग से, गूगल एडसेंस से आप बहुत अच्छा यहाँ से भी अर्न कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं तो थिंग्स टू डू इन मनाली, देखो थिंग्स टू डू मैंने लिखा, थिंग्स टू डू इन मनाली, आप इस कीवर्ड पे ब्लॉग पोस्ट लिखो। शिमला पे, ऋषिकेश में, टू डू इन मनाली इन दिसंबर, थिंग्स टू डू इन धर्मशाला, थिंग्स टू डू इन नियर मी, दिल्ली, गुड़गांव, ओल्ड मनाली, कितने सारे कीवर्ड्स है। ट्रैवल पे तो बहुत सारे, जैसे ही मैंने किया देखो स्टॉप रिजल्ट्स आ गए। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, इस तरीके से आप भी कर सकते हैं। प्लेसेस टू विजिट इन मनाली, प्लेसेस टू विजिट इन लखनऊ, जैसे ये आया था, और भी। तो ये प्लेसेस टू विजिट इन मनाली, तो इस तरीके की लोकेशन देखो, 10 बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन मनाली, ठीक है। तो इन कीवर्ड्स पे ट्रैवल एक ब्लॉग बना सकते हो जिसमें आप पूरी इंफॉर्मेशन दे रहे हो किसी भी डेस्टिनेशन के बारे में, कि थिंग्स टू डू क्या है वहां पे, प्लेसेस टू विजिट कौन कौन सी हैं, ठीक है, वहां पे कैफेज कौन से हैं, रेस्टोरेंट कौन से हैं, क्या क्या एक्टिविटीज वहां पे कर सकते हैं। तो लोग एक इंफॉर्मेशन के लिए आपके पास आएंगे, आपके ब्लॉग को विजिट करेंगे, उसको पूरा रीड करेंगे, और वहां पे आप एफिलिएट लिंक लगा सकते हो, गूगल एडसेंस लगा सकते हो। जो ट्रैवल कंपनियां हैं वो आपको अप्रोच करेगी कि हमारी कंपनी को मेंशन करो आपकी वेबसाइट पे, तो आप एक अच्छा ब्लॉग मेंटेन कर सकते हो। जैसे आपने ये भी लिख दिया कि आप इस तरीके से भी कर सकते हो, होटल्स इन मनाली, तो इस तरीके से भी जो बेस्ट होटल्स है मनाली में जो आपको लगते हैं उन पे भी एक ब्लॉग पोस्ट आप लिख सकते हो। देखो अगर इस पे देखो सर्चेज कितने हैं, मंथली सर्चेज 40,000 से भी ज्यादा मंथली सर्चेज हैं, ठीक है। बेस्ट होटल इन मनाली, तो इस तरीके से बुकिंग्स होटल इन मनाली, होटल्स इन मनाली नियर मॉल रोड, ठीक है। इन पे आप वीडियो बना सकते हो, वीडियो बना सकते हो, और यहाँ पे तो आप ब्लॉग लिख सकते हो इन पे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने इस पे भी वीडियो बनाई थी, होटल्स इन मनाली एट माल रोड, ठीक है। इस पे सर्चेस आ गए, ये देखो ये भी मेरी वीडियो है, तो ये भी आप देख सकते हैं। खैर यहाँ पे जो ट्रैवल ब्लॉग है, आप इस तरीके से भी होटल्स को भी मेंशन कर सकते हो, होटल जहां जहां पे भी जाते हैं, तो एक अच्छे से आप प्रॉपर ब्लॉग ट्रैवल से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है एक डेस्टिनेशन से कवर करो। यहाँ पे आप ट्रैवल ब्लॉगिंग करते हो, फुल टाइम ट्रैवल भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप गए मनाली में, गए मनाली के बारे में जितनी भी चीजें थी, जितनी भी होटल्स है वहां के, कैफेज, रेस्टोरेंट है, एक्टिविटीज है, बेस्ट टाइम टू विजिट कौन सा है, प्लेसेस टू विजिट इन मनाली, ठीक है, थिंग्स टू डू इन मनाली, जो भी चीजें, जितनी भी इंफॉर्मेशन आप दे सकते हो, आप बेस्ट वहां पे इंफॉर्मेशन दो मनाली के बारे में, फिर शिमला के बारे में, फिर धर्मशाला के बारे में, फिर पूरे हिमाचल के बारे में जो अच्छी डेस्टिनेशन है, ऑफ बीट डेस्टिनेशन कौन सी है। उसके बाद उत्तराखंड में, गोवा में, राजस्थान में कितनी सारी लोकेशन है, आप अपने ब्लॉग से वो सारी इंफॉर्मेशन देके वहां से बहुत अच्छे रुपए कमा सकते हो। तो ये था हमारा ट्रैवल ब्लॉगर आइडिया 8th। अब बात करते हैं 9वें आइडिया की, वो है ट्रैवल यूट्यूबर। आपने देखे होंगे बहुत से यूट्यूबर्स फुल टाइम क्या कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, लोकेशंस बताते हैं, वहां पे जिस भी लोकेशंस पे वो ट्रैवल कर रहे हैं लोग उनकी वीडियो को देखते हैं और वो वहां से भी अच्छा कमा रहे हैं। उनके पास स्पॉन्सरशिप के लिए भी बहुत ऑफर आते हैं, ठीक है। वीडियोस वो बनाते हैं, यूट्यूब चैनल में अपना मेंटेन करते हैं, वहां से वो अर्न करते हैं। एफिलिएट प्रोडक्ट वो प्रमोट करते हैं, जो भी प्रोडक्ट्स वो यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल ट्रैवल एसेसरीज की ही बात कर लेता हूँ, जो ट्रैवल एसेसरीज वो यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल गोप्रो किया, या कौन सा कैमरा यूज कर रहे हैं, ठीक है, कौन सा ड्रोन यूज कर रहे हैं, बाकी कौन सी एसेसरी यूज कर रहे हैं, वो उनके लिंक वहां पे मेंशन करते हैं, वहां से भी वो रुपया कमाते हैं। तो ट्रैवल यूट्यूबर भी आप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने भी काफी मैं करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम गए थे मनाली ग्रुप टूर,
ये देखो सबसे टॉप पे मेरी वीडियो है, यहाँ पे गए थे, मैंने पूरी कंप्लीट वीडियो बनाई। यहाँ से भी मेरे पास बाद में बहुत सारी इंक्वायरीज आई थी। तो इस तरीके से आप भी अपना अच्छे तरीके से आप जितने भी लोकेशन है, जैसे यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट पे कर रहे थे, किसी को लिखने का शौक होता है तो वो अपनी जैसे वेबसाइट मैनेज कर सकता है, किसी को वीडियोस बनाने का शौक होता है, वीडियो से लोगों के साथ आप अच्छे से कनेक्ट कर पाते हो, लोग आपसे अच्छे से कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, ऐसे ही मनाली के बारे में जैसे सारी चीजें उनकी वीडियोस बना सकते हो। थिंग्स टू डू क्या है, प्लेसेस टू विजिट क्या है, कौन कौन सी एक्टिविटी होती है, कौन कौन सी रेस्टोरेंट है, कौन कौन सा खाना है वहां पे। ऐसे ही फिर शिमला, हिमाचल, उत्तराखंड, कश्मीर, राजस्थान, ठीक है, गोवा, केरला, तो ये सारी चीजों की आप वीडियोस बना सकते हो जहां जहां भी ट्रेवल करते हो, और यहाँ से भी आप काफी अच्छे कमा सकते हो। आप सर्च करना कि बेस्ट यूट्यूबर्स इन इंडिया, बेस्ट ट्रेवल यूट्यूबर इन इंडिया। आपको आपने देखा भी होगा, अगर आपको इंटरेस्ट है इनमें, ये आ गए टॉप 10 इंडियन ट्रैवल यूट्यूबर, ठीक है। तो आप इनको देख सकते हैं कैसे अर्न कर रहे हैं, फुल टाइम ट्रैवल कर रहे हैं ये लोग, ठीक है। ये थोड़े बड़े लेवल पे हो गया, आप छोटे से स्टार्ट कर सकते हो, डोंट वरी, ठीक है। और भी आप ये चीजें देख सकते हो। तो ये हो गया आपका यूट्यूबर, फुल टाइम ट्रैवल करो, आप अपने एक अच्छे से यूट्यूब चैनल वगैरह वीडियोस आप रेगुलरली क्रिएट कर सकते हो। अब बात करते हैं, मेरा फ्रेंड भी है ट्रैवल फोटोग्राफी। आप फोटोग्राफी, एक ट्रैवल फोटोग्राफर आप बन सकते हो। जैसे बात करते हैं ट्रैवल फोटोग्राफर, ट्रैवल फोटोग्राफर हो गया कि आप जितने भी आप ट्रैवल करो, देखो इसके मंथली सर्चेज इस कीवर्ड के भी हैं, लोग सर्च भी कर रहे हैं ट्रैवल फोटोग्राफर्स को, इनकी डिमांड भी है। ट्रैवल फोटोग्राफर जॉब्स इन इंडिया, ठीक है, ये मंथली सर्चेज आ रहे हैं इन पे भी, ठीक है। क्या कर सकते हो, आप फोटोग्राफी करो अच्छी से, उन फोटोग्राफी को काफी वेबसाइट है वहां पे सेल भी कर सकते हो। किसी को अपनी एड के लिए चाहिए, किसी को अपने ब्लॉग के लिए चाहिए, किसी को वेबसाइट के लिए चाहिए, किसी को अपनी मार्केटिंग करने के लिए कुछ पिक्स चाहिए होती है, तो वो आप उनको प्रोवाइड कर सकते हो, उन वेबसाइट पे अपनी पिक्स लिस्ट कर सकते हो। या जैसे कई बार क्या होता है कि आपको अभी थोड़े दिन पहले क्या हुआ था, एक ट्रैवल फोटोग्राफर जो कुछ साउथ इंडिया से कुछ क्लाइंट आए थे यहाँ पे ट्रैवल करने के लिए शिमला में, तो उन्होंने कहा कि हमारी कुछ फोटोग्राफी करनी है और वीडियोग्राफी करनी, पूरी ड्रोन से शूट करना है। हनीमून कपल थे तो उनकी हमने करवाई थी, मैंने वीडियो भी डाल दी थी स्पार्कोटेक के चैनल पे उनकी। तो इस तरीके से भी आप फोटोग्राफी कर सकते हैं। कोई ग्रुप टूर जा रहा है, जैसे मनाली ग्रुप टूर गए थे, इसमें हमने हायर किए थे कुछ प्रोफेशनल फोटोग्राफर को, जो जितने भी हमारे साथ गए थे उनकी फोटोग्राफी कर रहे थे। तो इस तरीके से आप ट्रैवल के साथ भी, ट्रैवल करके भी आप जाओगे तो किसी ग्रुप टूर के साथ, वहां से भी आप उनकी फोटोग्राफी कर सकते हैं। तो ट्रैवल फोटोग्राफी करके भी आप एक अच्छा अर्न कर सकते हैं। अगर आपको ट्रैवल करने का शौक है, फोटोग्राफी का शौक है, तो ये बिजनेस आइडिया आपके लिए है। ट्रैवल बिजनेस आइडियाज में आइडिया नंबर 10। अब बात करते हैं ट्रैवल एजेंसी। इसके बारे में तो मैंने बहुत सारी वीडियोस भी बना रखी हैं। ट्रैवल एजेंसी आप स्टार्ट कर सकते हैं, एक डेस्टिनेशन सिलेक्ट करो। फॉर एग्जांपल आपने सिलेक्ट की हिमाचल के सारे टूर पैकेजेस में आप एक्सपर्ट बन जाओ। किसी को जैसे फॉर एग्जांपल जो साउथ इंडिया से आते हैं, मेनली महाराष्ट्र और गुजरात से जो आते हैं, उन लोगों को क्या चाहिए होता है कि उनको जितने भी पैकेजेस आज तक मतलब मैंने भी डील की है उनके साथ, तो उन्हें 2 नाइट शिमला चाहिए होता है स्टे और 3 नाइट मनाली। तो 2 नाइट वो शिमला में घूमते हैं, 3 डेज वो वहां पे मनाली में ट्रैवल करते हैं मेनली। तो आप इस तरीके से देखो कि किन टूर पैकेजेस की डिमांड है, कि किस डेस्टिनेशन की, किस टूर पैकेजेस की सबसे ज्यादा डिमांड है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ मनाली टूर पैकेजेस, ठीक है, या बात करता हूं मैं हिमाचल टूर पैकेजेस, या बात कर लेते हैं भाई शिमला टूर पैकेज फॉर कपल, ठीक है। बहुत है, देखो कितने सारे कीवर्ड्स आ गए। मनाली टूर पैकेजेस मंथली सर्चेस है 18,000 से ज्यादा मंथली सर्चेस हैं। शिमला मनाली टूर पैकेजेस 6,600 सर्चेस है। कुल्लू मनाली टूर पैकेजेस 4,400 सर्चेस है मंथली। दिल्ली टू मनाली टूर पैकेजेस 2,900 सर्चेस हैं, ठीक है। तो आप देखो हिमाचल टूर पैकेजेस 5400 से ज्यादा सर्चेस हैं। दिल्ली हिमाचल टूर पैकेजेस तो आप ये देख सकते हैं
शिमला टूर पैकेजेस 5400 से ज्यादा सर्चेस हैं, तो आप ये डिफरेंट कीवर्ड्स पे आपको देख सकते हैं। तो आप एक डिसाइड करो एक लोकेशन में भी चलो आप एक पैकेज पे एक्सपर्टीज कर लो अपनी, मनाली टूर पैकेज जिसकी मनाली पे ही कर रहे हैं, और इस पैकेज को सेल करना स्टार्ट करो, इसमें एक्सपर्ट बन जाओ। आपके पास बाकी भी कंपनियां आए जो B2B के लिए आपको कॉन्टेक्ट करे, शिमला मनाली पे आप एक्सपर्ट हो जाओ, उसके बाद बस पूरे हिमाचल पे, उसके बाद से और जो डेस्टिनेशंस हैं उत्तराखंड पे, राजस्थान पे, गोवा पे, तो इस तरीके से आप गाइड कर सकते हो पूरी। आपको इसमें क्या करना होगा, बस आइटनरी बनानी है उस डेस्टिनेशन की, डे 1 क्या करना है, डे 2 क्या करना है, डे 3 क्या करना है, होटेलियर से कॉन्टेक्ट करना है, जो एक्टिविटी करवाते हैं उनसे कॉन्टेक्ट करना है, कार रेंटल जो बिजनेस में है जो कार रेंट प्रोवाइड कर सकते हैं उनसे कॉन्टेक्ट करना है, और अपनी आइटनरी बनानी है, और वो जो कस्टमर है उनको सेल करनी है। तो यहाँ से भी आप अच्छे खासे कमा सकते हो। ये ट्रैवल एजेंसी आप स्टार्ट करके, फॉर एग्जांपल ट्रैवल एजेंसी पे तो मैंने इतनी वीडियोस बना रखी है, आपको कोई डाउट नहीं रहेगा अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे मेरे चैनल पे जाओगे, 83 वीडियोज हैं, हाउ टू स्टार्ट एंड ग्रो ट्रैवल बिजनेस, ठीक है। तो आप यहाँ से हाउ टू ग्रो ट्रैवल बिजनेस, डिजिटल मार्केटिंग फॉर ट्रैवल एजेंसी, डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी फॉर ट्रैवल एजेंसी, ट्रैवल लीड्स कैसे जनरेट करें, 7 बेस्ट मेथड टू जनरेट लीड्स, प्रमोट ट्रैवल बिजनेस, व्हाई डिजिटल मार्केटिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर ट्रैवल बिजनेस, ठीक है, 30 बेस्ट मेथड्स टू जनरेट लीड्स फॉर, और आप चलते रहो। ये सारे वीडियोस मैंने आपके लिए बनाई है, तो आप ये सारी वीडियोस देख सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है ट्रैवल एजेंसी स्टार्ट करने में, ग्रो करने में, कहीं पे भी आप रुक रहे हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मैं हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन कर दूंगा, आप इंस्टाग्राम पे कनेक्ट होकर मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो ये था ट्रैवल एजेंसी। अब बात करते हैं, आप एक होटल भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको कहीं लगता है कि आपको एक लोकेशन पे होटल स्टार्ट करना है, होटल्स की भी बहुत डिमांड है। जैसे मैं होटल्स अगर मनाली में ही बात करूं कि आप मनाली में ही होटल स्टार्ट करो, कहीं पे भी आप कर सकते हो मनाली में। देखो होटल्स इन मनाली, यहाँ पे ही 40,000 से ज्यादा लोग इस कीवर्ड को सर्च कर रहे हैं, बेस्ट होटल इन मनाली, होटल्स इन मनाली नियर माल रोड, ठीक है। तो ये आप होटल भी स्टार्ट कर सकते हैं, अपना होटल स्टार्ट करके भी आप अच्छे अर्न कर सकते हैं। होटल बिजनेस पे भी आप देखो तो मैंने पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट बना रखी है, पूरी कंप्लीट आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हाउ टू स्टार्ट एंड ग्रो होटल बिजनेस, ठीक है। जैसे ही आप इस वीडियो पे, ये प्लेलिस्ट भी मैं मेंशन कर दूंगा, हाउ टू स्टार्ट होटल बिजनेस, ठीक है। 9 tips to grow hotel business, 10 hotel digital marketing strategy to get more direct bookings, how to improve hotel ranking on TripAdvisor, ठीक है। How to start hotel chain, 6 tips to increase revenue for hotel video marketing, 38 tips to grow hotel business, everything about hotel business। तो ये सारे वीडियोस के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में एक कंप्लीट प्लेलिस्ट मेंशन कर दूंगा, तो आप इसको जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। कोई भी क्वेश्चन आपका होटल बिजनेस से रिलेटेड, कैसे स्टार्ट करना है, कैसे ग्रो करना है, आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे मुझे। तो ये हो गया 12वां जो बिजनेस आइडिया, जो ट्रैवल बिजनेस आइडियाज की हम बात कर रहे हैं। करते करते हम पहुंच गए 12th बिजनेस आइडिया पे। अब बात करते हैं कार रेंटल। कार के बिना कुछ नहीं है, कहाँ जाएंगे लोग, ठीक है। साइट सीन के लिए जाना है, कहीं पे भी जाना है, वहां पे कार चाहिए होती है। तो कार रेंटल की भी बहुत डिमांड है, तो आप अपना कार रेंटल बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। उसमें क्या होता है, अगर आपकी खुद की कार है तो वो आप टूरिस्टों के लिए अवेलेबल करवा सकते हैं। अगर आपके पास खुद की कार नहीं है तो किसी कार रेंटल कंपनी से टाई अप करके आप वहां से भी, जैसे कस्टमर्स के लिए जो ट्रैवल करने जाते हैं उनको कार प्रोवाइड कर सकते हैं। तो कार रेंटल बिजनेस पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ ज्यादा नहीं बनाई, जितनी हो सकती है उसमें ही मैंने सारी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है कि 5 वेज टू प्रमोट कार रेंटल बिजनेस, कार रेंटल वेबसाइट डिजाइन करवाना, फ्लायर डिजाइन करवाना। तो ये वीडियोस भी मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देख ही सकते हैं। तो कार रेंटल बिजनेस को भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है।
अब 14th आ गया कि टूर एक्टिविटी फॉर एग्जांपल आप किसी एक्टिविटी में इंटरेस्टेड हो तो आप वो भी स्टार्ट कर सकते हैं। टूर एक्टिविटी जैसे आपका हो गया कि कहीं पे पैराग्लाइडिंग करवानी है, या आपका हो गया रिवर राफ्टिंग करवानी है, आपने स्कूबा डाइविंग करवानी है, या जैसे गोवा में वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती है वो करवानी है, तो आप किसी भी टूर एक्टिविटी को स्टार्ट करके उसको प्रमोट कर सकते हैं। कोई भी आप टूर एक्टिविटी स्टार्ट करें, उसके वीडियोस बनाए, उसकी मार्केटिंग करें, B2B एजेंट्स अपने साथ जोड़े। इस पे भी मैंने वीडियो बना रखी कि आप अपनी टूर एक्टिविटी बिजनेस को कैसे आप ग्रो कर सकते हैं। वही जो मेरी प्लेलिस्ट ना 83 जो वीडियोस हैं, इसमें आपको ये वीडियो मिल जाएगी, तो आप देख सकते हैं। तो आप ये बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। वीकेंड ग्रुप टूर आप स्टार्ट कर सकते हैं कि भाई वीकेंड पे पूरे जितने भी लोग हैं जो सोलो ट्रैवलर्स हैं या कोई फैमिली फ्रेंड है, ठीक है, जो ग्रुप में जाना पसंद करते हैं, ग्रुप में ट्रैवल करना पसंद करते हैं, ठीक है, इसकी भी बहुत डिमांड है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सर्च करूं वीकेंड गेटवेज फ्रॉम दिल्ली। ठीक है, मैं यहाँ पे सर्च करूं दिल्ली से ही वीकेंड गेटवेज कौन कौन से हैं, कितने हैं वीकेंड गेटवेज, तो इसके देखो मंथली सर्चेज 6600 सर्चेज आ रहे हैं। ठीक है, वीकेंड गेटवे फ्रॉम दिल्ली विद इन 100 किलोमीटर 720, वीकेंड गेटवे फ्रॉम दिल्ली विद इन 300 किलोमीटर 480, बेस्ट वीकेंड गेटवे 390। ठीक है, चीपेस्ट वीकेंड गेटवे फ्रॉम दिल्ली 300। तो ये काफी देखो यहाँ पे भी लोग सर्च कर रहे हैं, ग्रुप में जाना पसंद करते हैं। ठीक है, मैंने इस पे भी पूरी कंप्लीट बनाई है कि वीकेंड ग्रुप टूर बिजनेस आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, तो वो वीडियोस भी आप देख सकते हैं। जैसे वीकेंड ग्रुप टूर बिजनेस, ये पूरी कंप्लीट मैंने यहाँ पे पूरी कंप्लीट सीरीज बनाई है। ये हम लेके गए थे मनाली ग्रुप टूर में, इनका पूरा एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया है कि पार्ट 1 में वीकेंड ग्रुप टूर बिजनेस को स्टार्ट करने से लेके आप ग्रो कैसे कर सकते हैं। तो एक पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं, इसका भी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक मेंशन कर दूंगा, आप मेरे चैनल पे ये देख सकते हैं। ठीक है, तो आप ग्रुप टूर बिजनेस से भी काफी कमा सकते हैं यहाँ पे। और अभी मैंने एक वीडियो और बनाई है जिसमें मैंने पूरा कंप्लीट जो नियर बाय जो वीकेंड गेटवे है, वीकेंड गेटवेज फ्रॉम दिल्ली, मैंने सारे आइडियाज, देखो 1 घंटे की ये वीडियो है, 30 आइडियाज मैंने दिए हैं। कौन कौन से जो टॉप डेस्टिनेशन है जहां पे आप ग्रुप टूर लेके जा सकते हो यहाँ पे, तो वो मैंने इस वीडियो में सारा डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो ये वीडियो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, कंप्लीट वीडियो आपको पता चल जाएगा वीकेंड गेटवे इसके बारे में और डिटेल्स में। तो अब वीकेंड जो टूर है वो भी आप कर सकते हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी आप बन सकते हैं। आप कहीं पे भी ट्रैवल करते हैं, उन ट्रैवल के बारे में आप, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी एक अच्छी ऑडियंस हो जाती है, अच्छे यूट्यूब पे सब्सक्राइबर हो जाते हैं, आपके इंस्टाग्राम फॉलोवर्स हो जाते हैं, तो जो ट्रैवल बिजनेस में बिजनेस करते हैं वो लोग आपको अप्रोच करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई होटल है, आपको होटल में जब स्टे करोगे तो होटल के बारे में वीडियो बनाने के आपको रुपए मिलेंगे कि आप हमारे होटल में आओ, विजिट करो, इसमें यहाँ पे चेक इन करो, इंस्टाग्राम पे आप ये हमारे होटल की पिक्स डाल लो, रिकमेंड करो, ठीक है, रिव्यू दो हमारे होटल को, वीडियो बनाओ। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने भी बना रखी है यहाँ पे, इस तरीके से आप भी बना के, तो आपको इन चीजों के भी रुपए मिल जाएंगे जब आपकी अच्छी खासी एक फॉलोइंग हो जाती है। जैसे होटल्स इन मैक्लोडगंज, तो यहाँ से देख सकते हैं, इस तरीके से आप वीडियो बना सकते हैं। ठीक है, इंस्टाग्राम पे आप अपनी शेयर कर सकते हैं ट्रैवल से रिलेटेड जितनी भी जर्नी है। तो इस तरीके से आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, और जो अब ये बिजनेस है, जो ट्रैवल बिजनेस है, होटल्स है या कोई एक्टिविटी कर रहे हो आप, तो ये जो ट्रैवल बिजनेस में अगर आपके अच्छे फॉलोवर्स हैं तो आपको कांटेक्ट करते हैं और वो आपको पे करते हैं उनके होटल में स्टे करने का, उनकी जो भी सर्विसेज है उनको प्रमोट करने का आपके ऑडियंस में, क्योंकि आपके पास एक ऑलरेडी ऑडियंस है जो आपको देख रही है, आपको सुन रही है। अब आप उनमें कुछ भी प्रमोट करोगे, वो वहां के चांसेस है कि वो वहां पे स्टे करे जिस होटल को आपने रिकमेंड किया है, या जिन प्रोडक्ट्स को आपने रिकमेंड किया है, जिन सर्विसेज को, जिन टूर एक्टिविटीज को आपने प्रमोट किया है। तो इस तरीके से आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन के भी आप एक अच्छे खासे कमा सकते हो। लास्ट है कैफे आप स्टार्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं कैफेज इन मनाली, देखो कैफेज कितने ऑप्शंस आ गए थे। ठीक है, कैफेज इन मनाली, तो यहाँ पे रिवर साइड कैफे, देखो कितने बेस्ट कैफेज इन मनाली विद लाइव म्यूजिक, कुछ अच्छा आप कर सकते हो। देखो मंथली सर्चेस 1300 के अप्रोक्स हैं। बेस्ट कैफेज इन मनाली नियर माल रोड। तो जहां पे भी लगता है कि आपको कैफे ओपन करने का इंटरेस्ट है तो आप ऐसी लोकेशंस पे कर सकते हो जहां पे
काफी डिमांड है, टूरिस्ट आते हैं, तो आप एक अपना कैफे भी स्टार्ट कर सकते हैं और यहाँ से भी आप अपना अर्न कर सकते हैं। एक यूनिक डिजाइन, इसका यूनिक तरीके से भी आप अपना स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ आइडिया थे जो ट्रैवल बिजनेस आइडियाज थे। तो अगर आपको ये अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज कमेंट करो, कौन सा ट्रैवल बिजनेस आइडिया आपको अच्छा लगा वो कमेंट करके मुझे बताओ, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन है आपका ट्रैवल बिजनेस आइडियाज को लेके, ट्रैवल बिजनेस को स्टार्ट करने से ग्रो करने तक लेके, होटल बिजनेस को स्टार्ट करने से ग्रो करने तक लेके, तो आप प्लीज कमेंट करो, मुझसे कॉन्टेक्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, हैव ए नाइस डे।